पिछले वीडियो में हमने शरीफ किताब का जो पहला पार्ट है कबीर, उसमें कबीर के दोहे हमने स्टार्ट कर दिए थे और 8 दोहे हमने पढ़ लिए, समझे, व्याख्या साहित्य विशेष साहित्य हमने समझे। अब उससे आगे हम यानी आपको पता है 1 से लेकर 12 तक दोहे हैं, तो हमने 8 तक पढ़ लिए हैं, तो 9 से लेकर 12 फिर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखिए, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। पहले तो ये ध्यान रखना है, राम यहाँ कौन सा है? राम यहाँ दशरथ पुत्र राम नहीं है, तो कौन सा है? परब्रह्म निर्गुण राम है, इसका कोई साकार रूप नहीं है, निराकार रूप है। अब यहाँ दूसरी बात क्या समझेंगे? अब यहाँ आत्मा और परमात्मा, इनका जो मिलन होता है, इनका जो संबंध है वही बताया गया। खुद को आत्मा का रूप मानते हुए, यानी हम कह सकते हैं पत्नी या विरहण, और परमात्मा को पति का रूप दिया जाता है। अब यहां वही बात कही गई है, जिस प्रकार वियोग श्रृंगार रस में एक नायिका अपने पति से, अपने नायक से, अपने प्रेमी से दूर होने के बाद में किस प्रकार से उसकी विरह की अग्नि में जल रही होती है, पीड़ा प्राप्त करती है, वैसा ही यहाँ कबीर है। वही पीड़ा, वही दर्द, वही तकलीफ भगवान के दूर या कह सकते हैं मिलन न होने के कारण वो वैसे ही तड़प रहे हैं। तो उसी बात को समझिए कि बहुत दिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, हे राम मैं बहुत दिनों से तुम्हारी रास्ता देख रही हूँ। बाट देखना मतलब होता है रास्ता देखना, मुहावरा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कहा है कि बहुत दिनों से, क्योंकि जब से मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, इस कह सकते हैं इस पृथ्वी पर आई हूँ, तो तब से लेकर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम दर्शन दोगे और मुझे मुक्ति मिलेगी। जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम, ये जो मेरा मन है ये विश्राम नहीं करता, तो क्या करता है? दिन रात जगता रहता है। किसके लिए? क्या करने के लिए? तुमसे मिलन के लिए, यानी मेरा हृदय तुमसे मिलन के लिए। आत्मा ही, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती रहती है कि कब भगवान आए और कब उसे अपने पास मिला। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा या विरहणी पत्नी के हिसाब से आप पढ़ते हो, तो दोनों बातें साथ हो रही है, ध्यान रखना है। और जब कोई साथ दो बातें एक साथ हो जाए तो ध्यान रखना, तो वहां यहाँ दोनों बातें साथ में करती है, तो समासोक्ति का प्रयोग करती है। यानी भगवान आत्मा और परमात्मा की बातें चल रही है। विरहणी पत्नी अपने आप को क्या माना? विरहणी पत्नी माना, और भगवान को क्या माना है? अपना स्वामी, पति, भगवान। तो यहाँ ही बताया गया है कि बहुत दिनों से मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ, हे राम कब आओगी? ये जो मेरा जीव है, जो ये आत्मा है, ये वो तुम्हारे मिलन के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, इसको एक पल भी विश्राम हो। फिर बात करते हैं दूसरे, मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल में तेरा, कदली सीप भुवन मुख एक भूम तिरुपा। ऊपर वाले में हमें ये पता चल रहा है कि एक नायिका, गृहिणी नायिका एक अपने नायक से मिलने के लिए तड़प रही है, या आत्मा है वो परमात्मा मिलन से लिए तड़प रही है। वियोग श्रृंगार का वर्णन हो सकता है, लेकिन नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले नीति की बात है, और वो क्या है? संगति,
यहाँ संगति की बात कही गई है। तो संगति का असर पड़ता है, और वही संगति का असर इन्होंने बताया। देखिए कैसे, मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भोंग मुख एक बूंद तिहु भाई। क्या ये बात कही है? देखिए कि कभी भी हमें मूर्ख व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। कि इस संसार में आने के बाद भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया है, उसके बाद में हम क्या करते हैं? मूर्ख लोगों की संगति करते हैं। तो क्या करेंगे? इस जो भवसागर में क्या होंगे? डूब जाएंगे। यहाँ उदाहरण दिए, देखिए लोहा जल में तैरा, लोहा कभी भी जल में नहीं तैरता है। आप लोहे को जैसे ही पानी में डालोगे वो नीचे डूब जाएगा। कहने का मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति की संगति आप कभी पार नहीं ले जा सकते। मूर्खों का साथ देते ही या उनकी संगति करते ही आपका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो संगति का बड़ा महत्व होता है। आपको खुद को पता है कि एक मित्र, सच्चा मित्र आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। एक अगर बुरा मित्र मिल जाए, अगर बुरी संगति मिल जाए तो उसे चोर डाकू कुछ भी बना सकता है। तो मित्र कुछ भी बना सकता है, वो उसे बड़ा से बड़ा कह सकते हैं पद पर भी ले जा सकता है, क्योंकि वो कंपटीशन का जमाना है। कह सकता है कि नहीं हम तो पढ़ेंगे, हमें नहीं खेलना है, हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। तो फिर उसके साथ वो पढ़ाई करने लगेगा। और कई मित्र ऐसे होते हैं, क्या करना है पढ़ाई से, हमें तो खेलना है, चल बाहर खेलने जाते हैं। तो फिर वो संगति उसको कह सकते हैं खराब कर सकती है। तो यही संगति की बात कही गई है। फिर देखिए कदली सीप भुवन, तीन जनों के साथ मिला और क्या कहा है? कदली सीप भूंग मुख एक बूंद त्यों भाई। कौन सी बूंद की बात कर रहे हैं? स्वाति नक्षत्र की जो बरसात होती है उसके बारे में कहा गया कि जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है ना, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो क्या करती है? अब यहां पे देखिए कदली, यहां पे क्या है? सीप, और यहां पे क्या है? भुवन। कदली मतलब केले का जो पेड़ होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो केले के पेड़ पे गिरे तो कपूर बना देते। संस्कृत में कर्पूर होता है और बड़े रूप में कपूर होता है। तो यहां कदली से क्या बन गया? कपूर बन गया वो। जैसे ही कदली के पेड़ पे गिरेगा, यानी केले के पेड़ पे गिरेगा, वो बूंद क्या बना? कपूर। सीप जो समुद्र में आपने देखी होगी, अगर उसके में गिर जाए तो क्या बना देगी? मोती। यानी वही बूंद है, स्वाति नक्षत्र की बूंद है। और जैसे सीप में एक खोल है जीव की, उसके अंदर वो गई, वैसे ही मोती बना दिया उसने। भून किसे कहते हैं? सांप को। तो सांप के अगर मुंह में गिर जाती है तो क्या बन जाती है? विष। अब देखिए क्या बढ़िया बात। भून तो वही है, संगति अलग अलग की, और जैसे संगति की वैसे ही वो हो गई है। यहां बताया कि कदली के पेड़ पे गिरना, केले के पेड़ पे गिरना, कपूर बनना, सीप के मुंह में गिरना, मोती बनना, भून के यानी सांप के मुंह में गिरना, विष बनना। इसका यहाँ क्या कहा है? जैसी आप संगति करोगे वैसा ही फल होगा। यह ऐसा संसार है जैसा सेवन फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग में भूली। यहाँ क्या बताएगा? यहाँ कहा है ये जो संसार है मिथ्या है, झूठा है। आपको पता है ये संसार एक माया का रूप है, पूरी तरह से दिखावा है। तो वही बात है कि किस प्रकार से एक सेवल के फूल की तरह, सेवल का फूल होता है लाल रंग का, लेकिन उसके अंदर व्यर्थ पदार्थ हुई जैसी कोई चीज निकलती है। तो कहते हैं एक सुआ है, तोता है, वहां जाता है और देखता है कि कितना सुंदर फूल है, लाल रंग का एकदम चटक। उसके रंग रूप को देखकर वो आकर्षित हो जाता है, रुक जाता है कि ये इससे जो पदार्थ निकलेगा बहुत बढ़िया होगा और मैं फिर वो उसको खाऊंगा। अब कई दिन वो इंतजार करता है और जैसे ही वो फूल पूरी तरह खिलता है तो उसमें तो व्यर्थ पदार्थ, रुई जैसा एक पदार्थ निकलता है, वो किसी योग्य नहीं होता खाने की, क्योंकि तोते के लिए कोई
तो वो बर्दाश्त नहीं है खाने के लिए या उसके उपयोगी। यही वही बात को जोड़कर कहा गया है, यानी यहाँ एक बात कह दी गई है, फिर क्या कहा है, दिन दस के व्यवहार को झूठे रहने को। इस संसार में आए कितने दिन के लिए, थोड़े समय के लिए है, और उसी के अंदर हम भ्रमित हो जाते हैं, माया में पूरी तरह जकड़ जाते हैं, सांसारिक विषय वासनाओं में पूरी तरह जकड़ जाते हैं। ये संसार में कितना अच्छा लगता है, हमें इसी में खो जाते हैं, और जो भगवान की आराधना स्तुति पूजा करना था वो भूल जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो संसार है वो एक सेवल की फूल है। उपमा दी गई, ध्यान रखना क्या दिया गया है, जैसा सेवल फूल मालकदार है, संसार में कैसा बना दिया है, सेवल के फूल के जैसा। तो ध्यान रखना, इस संसार के आने के बाद इधर उधर अपने को व्यर्थ घूमना नहीं है, व्यर्थ इधर उधर अपना समय नहीं गंवाना है। हमें जो उद्देश्य लेकर आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। मासी गुड़ यानी माखी बोलते, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे से धुने मीठे बोए पर। देखिए, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे से धुने मीठे बोए पाए। माखी को कहा गया है कि मक्खी होती है, वो गुड़ के लालच में अपने पंख है वो क्या लिपटा देती है, यानी उस पंख है उसमें पूरी तरह से अब उसकी जो कह सकते हैं चिपचिपाहट से उसके पंख है वो लिपट गए। तो क्या है, पंखों के चिपक जाने के कारण अब क्या कर रही है, ताली पीट रही है, यानी आपके हाथों को जोर जोर से रड़ रही है, बजा रही है, सिर ढूंढ रही है, यानी सिर को बार बार ठोक रही है। कहने मतलब क्या है, पछताना, दोनों का अर्थ क्या होता है, पछताना, मीठे बोलना, मीठे गिलाना, अन्योक्ति अलंकार है। कैसे, बात यहाँ मक्खी की कर रहे हैं, लेकिन बात वो किसी अन्य व्यक्ति को, इस सांसारिक मनुष्य को बता रहे हैं कबीर जी। वो मक्खी को थोड़ी बता रहे हैं, मक्खी को थोड़ी बताना, तो मक्खी का तो एक माध्यम दिया गया है, अप्रस्तुत माध्यम के द्वारा प्रस्तुत के बारे में कहना होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि मक्खी है वो मीठे के लालच में आकर अपने उस गुड़ के पास आती है, चिपक जाते हैं उसके पंख, फिर वो हाथ पैर सिर पर ढूंढती रहती है, इन पछताती रहती है कि कहाँ फंस गई। वैसे ही ये हम हैं कि हम इस संसार में आ जाते हैं और फिर सांसारिक को विषय वासनाओं में पूरी तरह से जकड़ जाते हैं। अब हमें पता है कि किस उद्देश्य से आए हैं, भगवान का हमने भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, अंतिम समय आ गया, फिर हम पछताते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है कि अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। तो ये है पद, शुरू करेंगे। पहले ये दोहे थे, बाद दोहे पूरे हो गए, ठीक है। अब हम कबीर के जो पद है, यानी शब्द में जो पद दिए गए हैं वो हमने लिए हैं। साकी शब्द रमेनी आप जानते हो, बीजक में 3 रचनाओं का जो संकलन है, साकी के जो हमने 12 दोहे देखे थे। अब शब्द के हम 2 पद देखेंगे। ये पहला पद है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपको रहस्यवाद मिलेगा कबीर की बातों। देखो कबीर है वो रहस्यवादी कवि है, और प्रतीक का माध्यम से उन्होंने एक बात बताई है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ देखिए, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। अब यहाँ पानी, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। अब यहाँ 2 बातें साथ में चलेगी, सामान्य अर्थ है, एक प्रतीकार्थ अर्थ है। सामान्य अर्थ जहां चलेगा कमलिनी का, और विशेष अर्थ चलेगा आत्मा। जो जल है वो यहां पर अब देखिए इसको ध्यान से। काहेरी नलिनी तू कुमला
कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेत कहूँ कासनी लागी। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं हुए हमारी जान। अब इसका पूरा ध्यान से अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है? काहे नलिनी तू कुमलानी, हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, क्यों मुरझा रही है, क्या कारण है? तेरे ही नाली सरोवर पर, कमल की नाल देखिए, अब जल उसी के अंदर से आता, तो कहती है क्यों मुरझा रही है? तेरे नाल के अंदर तो जल है, अर्थात तेरे सरोवर से जो जल मिल रहा है वो नाल के अंदर है, तेरी नाल में जल है। यानी पौधा होता है, अगर जल नहीं मिले तो वो कुमला जाता है, मुरझा जाता है। अगर हम किसी पेड़ पौधे में पानी नहीं डालेंगे तो थोड़े समय बाद में, कुछ समय बाद में वो मुरझाने लगते हैं, मुरझा जाते हैं। वही बात भी कह रहे कि क्या कारण हो गया? जल तो पूरी तरह से मिल रहा है तेरे को, तेरे सरोवर में पानी है, नाली में तो सरोवर का पानी है, जल है, इस नाल में तेरे सरोवर का जल आता है, क्या समस्या होगी? क्यों मुरझा रही है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। देखो जल में ही तो तू उत्पत्ति यानी जन्म लेती है। तेरी उत्पत्ति कहां से हुई? जन्म कहां हुआ? जल में हुआ। कमल का, कमलिनी का जन्म कहां होगा? उस जल में होगा, सरोवर में होगा। जल में वास रहेगी कहां पर? रहेगी कहां पर? उसी स्थान पर टिक रही, उसी जल के ऊपर ही तो है। जल में नलिनी तोर निवास, घर कहाँ है? घर भी उसे वही है, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं, उसी जगह पे तो वो रहती है, वही उसका घर है और उसी में उसका जन्म हुआ है। ना तली तपती न ऊपरी आग, ना तो क्या हो रहा है? तल मतलब नीचे से कोई आग लग रही है, पानी है आराम से, शीतल जल है, नीचे से भी तपन नहीं है, अग्नि नहीं। न ऊपरी आगी, ऊपर से कोई आग नहीं आ रही है। कमलिनी कमल की नाल है, तो कहते हैं कि ऊपर से भी छाया है, नीचे से भी जल है, तो फिर तू क्यों भाई कुमला रही है? फिर कहती है तोर हेत कम कास नीला, तेरा कहीं हेत कम तो प्रेम किसी और से तो नहीं हो गया है। आदमी व्यक्ति किसी प्रेम के कारण, किसी सांसारिक विषय वस्तु से लगाव के कारण दुखी हो सकता है। तो वही बात कह रहा है, कहीं तेरा किसी से लगाव तो नहीं हो गया है, अर्थात किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके कारण तू दिन रात सूखती जा रही है, दिन रात मुरझाती जा रही है, दिन रात क्या रही कुमलाती जा रही है। कहे कबीर जी खुद की समान, ते नहीं हुए हमारी जान। कबीर जी कहते हैं नहीं तो जल के समान, खुद की मतलब जल के समान ही जल है, फिर तो तुझे भाई नहीं जिते नहीं हुए हमारे जान, फिर नहीं मरना चाहिए तुझे जल की आवश्यकता थी, प्राण किसमें उसके जल में है, इसलिए तुझे नहीं मरना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ जो आवश्यकता है वो तो पूरी है। अब दूसरा ये तो सिंपल अर्थ दिया है, अब यहाँ प्रतिकार अर्थ लेना जरूरी है। मैं कबीर जी वही बताना चाहते हैं और वही, इसीलिए मैंने एक बार ये सिंपल अर्थ दिया है, और प्रतिकार अर्थ के रूप में ही बताना चाहते हैं। वो ये कमलिनी को, ये जल को नहीं बताना चाहते, वो प्रतिकार में उस आत्मा परमात्मा को बताना चाहते हैं। मैं उसी आत्मा और परमात्मा को लेकर बात कर रहा हूँ कि काहेरी नंगी तो कुमला, ये आत्मा एक कम्युनिटी जो आत्मा है तो क्यों कुमला रही है? तेरे नाली सरोवर पानी, आत्मा में तो क्या होता है? परमात्मा कहाँ है? इस आत्मा के अंदर ही तो परमात्मा रहते हैं। तो क्या कहते हैं? तेरे ही नाली सरोवर पानी, अर्थात तेरे ही अंदर भगवान का वास है, इस आत्मा में ही तो भगवान का वास है, परमात्मा का वास है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ये जल में उत्पत्ति है, परमात्मा से तो इसका जन्म हुआ है। ये आत्मा कहां से आई है? उस परमात्मा से तो आई है। तो जल में उत्पत्ति अर्थात भगवान से ही तो इस परमात्मा से ही तो इस आत्मा का जन्म हुआ है। जल में वास, और कहाँ रहती है ये?
परमात्मा के साथ में सानिध्य में रहती है। यहाँ जब परमात्मा है तो क्या अलग नहीं रहेगी? जल में नन्ही तोड़ निवास, उस परमात्मा के ही पास में उसका निवास स्थान है, अंतिम ठोर वही है, कहीं नहीं जा सकती है। अर्थात उसको परमात्मा के में विलीन होना ही पड़ेगा। इस आत्मा को अलग होकर रह नहीं सकती है। हाँ, इसी में उसका अस्तित्व है, इस परमात्मा में उसका अस्तित्व है। कहे कबीर उसके समान पे नहीं हुए हमारे, कहते हैं जब उस परमात्मा के समान ये आत्मा है, क्योंकि हमें परमात्मा का अंश है ये आत्मा, तो कि जब ये परमात्मा का जो अंश है तो फिर क्या है, कभी नहीं मर सकती है, क्योंकि उस आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, उस सांसारिक प्राणी से ये कहना चाहते हैं कि उस आत्मा से ये कहना चाहते हैं कि तू इस सांसारिक मोह माया में आकर तू क्यों पीड़ित हो रही है, तेरा नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुझे तो परमात्मा में समाना है। इस आत्मा का कभी भी खंडन नहीं होना, इस आत्मा का कभी भी नष्ट नहीं होना है। इस आत्मा तो वैसी की वैसी रहेगी, परमात्मा में जाकर वापस वैसी की वैसी मिल जाएगी। तो ये बात यहाँ बताई गई है। और वो माध्यम किसका लिए है? कमलिनी और जग का। तो अब हम फिर ध्यान से एक बात देखते हैं। काहिरी नलिनी तू कुमल है, हे कमलिनी क्यों मुरझा रही है? तेरे ही नाली सरवण पानी, कि तेरे नाल में जल है, फिर क्यों मुरझा रही है? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोड़ निवास, कि तेरा जल में ही तो उत्पत्ति होती है, जन्म लेना होता है, जल में ही तू रहती है और जल में ही तेरा घर है। ना तली तपती ना अप्रिया, यानी यहाँ बात कही गई है कि ना तली तपती ना अप्रिया। अब आत्मा और परमात्मा के लिए बात कही गई है कि ये आत्मा तो कहाँ है, जिसको तकलीफ होगी ये शरीर होगा। आत्मा को कभी भी तकलीफ नहीं होती है, जलाया भी जाएगा ना तो इस शरीर को ही जलाया जाएगा, आत्मा नहीं जलती है। तो यही बात कहते हैं यहाँ कि ना तली तपती न उप्रिया, तो है कंकास लीला। कहने का मतलब है, इस लाइन का अर्थ समझिए, परमात्मा और आत्मा के कारण ये जनाई विशेष कि आत्मा को ना कोई कष्ट होता है, ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि ना उसे यहाँ हम काट सकते हैं, ना उसे जला सकते हैं। तो वही बात कहती है, ना तली तपती ना प्रिया, ना तो अंदर से कोई आग लग सकती है और ना कोई बाहर से उसे कोई जला सकता है। तो हेत का सिंदा एक ही कारण हो सकता है, इस सांसारिक मोह माया से तुम्हारा लगा हो गया है। तुम्हारा हेत किससे लगे है? इसी से तुम्हारा हेत लग गया है, अर्थात इस विषय वासनाओं से, इस सांसारिक मोह माया से अगर लगाव लग गया तो तेरी आत्मा क्या होती है? दुखी होती है। तो यहाँ ये कहा गया है कि मुझे लगता है किसी से तुम्हारा हित या प्रेम हो गया है, जिसके कारण तुझे तकलीफ हो रही है। क्योंकि कबीर जी कहते हैं तो परमात्मा के समान है, और परमात्मा का होने के कारण तुझे मृत्यु नहीं हो सकती, तुम मर नहीं सकती हो, तुम वैसी वैसी स्थायी रहोगी। ठीक है, अब देखिए कबीर जी का दूसरा पद है, उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले एक चीज को समझें, और चीज क्या है? आप झोपड़ी देखते हो, आपने जो झोपड़ी देखी हो, कभी तो ये चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये पूरी थोड़ी सी बात इसी पर। अब यहाँ आंधी आएगी, आंधी आएगी तो सबसे पहले क्या, इन पर्दों को इन पर दबाव बनाएगी। इन पर दबाव बनते ही क्या टूटेगा? ये जो खंबा है, यानी अपने थोड़ी बोलते हैं खंबे, ये गिरेगा। और जब ये गिरेगा तो ये ब्रिंडा यानी जो बल्ली लगाई होती है वो टूटेगी, और ये वो टूटेगी तो ये छाल होती है वो कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। इसको थोड़ा समझा है, अब इसको थोड़ा सा इसी के माध्यम से पूरा समझ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी कौन सी है? ज्ञान रूपी आंधी, ध्यान रखना, साधारण आंधी नहीं है। तो कौन सी आंधी की बात कर रहे हैं? ज्ञान रूपी आंधी की। रूपक अलंकार का प्रयोग देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ये जो टाट है, ये पर्दे है ना, सबसे पहले भ्रम रूपी पर्दे गिरेंगे, उड़ जाएंगे। तो उस भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी पर्दे वो क्या हो गए, उड़ गए। जैसे ही ज्ञान के अंदर हमारे भ्रम है वो उड़ जाएंगे। और यहाँ ये जो पर्दे थे, यह कह सकते हैं ये जो है टाटियां, आजकल तो कूलर पे लगाते हो टाट, वैसे ही पहले कहाँ झोपड़ियां होती थी, तो वो टाट उड़ेगी, ये टाटियां उड़ जाएगी। माया रहने बांधी है। अब माया कौन सी है, ये जो रस्सी से बंधी हुई होती है ना, रस्सी, तो रस्सियां बंधी होती है, ये रस्सियां भी टूट जाती है। जब ये गिरेगी तो रस्सियां आपस में क्या होगी, टूट जाएगी। तो कौन सी रस्सी है, माया रूपी रस्सी, बांधे से भी नहीं बनती है, अर्थात माया रूपी रस्सी वो टूट जाती है। हितचित की दो थूनी गिरानी, मोह मलिंदा टूटा। हितचित की दो थूनियां लगेगी उसी सपोर्ट के लिए, दो थूनियां लगेगी उसी सपोर्ट खंबा। तो दुविधा रूपी जो दुविधा थी कि क्या करें क्या नहीं करें, दो रहता है इधर, क्या ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, सांसारिक विषय वासना में डूब जाते हैं। तो वो जो खंबे थे वो क्या हो गया, थोड़ी गिरानी गिर गई। चित की दो थोड़ी गिरानी है, चित रूपी जो दो थोड़ियां थी वो दोनों की दोनों गिर गई। मोह बलिंडा टूटा। मोह बलिंडा मतलब मोह रूपी जो बलिंडा थे, आप गटर बोला सपोर्ट ऊपर रखेगा, तो वो जो बलिंडा है, गली है, वो भी क्या हो गया, टूट गया। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी। तृष्णा रूपी जो छांद है, तृष्णा रूपी छांद, कौन सी छांद है, तृष्णा रूपी जो छांद है वो क्या होगा, गिर जाएगी, यानी नीचे आ जाएगी। अब कुबुद्धि का भंडा फूटा। फिर कुबुद्धि रूपी, कुबुद्धि यानी कुमति, बुरी बुद्धि, बुरे विचार रूपी जो बर्तन थे वो क्या हो गए, फूट गए। जैसे छांद गिरेगी, यहाँ ये जो मिट्टी के बर्तन थे ये क्या होंगे, ये मिट्टी के बर्तन फूट जाएंगे। जोग युक्ति कई संतो बांध। अब क्या होगा, तो चांद गिर गई, अब क्या होगी, नई चांद बनाई जाएगी। जब एक चांद टूट जाती है तो फिर क्या होता है, नई चांद बनाई जाती है ना। अब क्या कि जोग युक्ति कई संतो बांधी, संत आते हैं और जोग युक्ति के द्वारा, युक्ति जोग और युक्ति के द्वारा क्या करते हैं, उस चांद को वापस बांधते हैं। निर्ची चुएगा पानी, उसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा है, बिल्कुल भी पानी टपक नहीं रहा है। तो बहुत बढ़िया शानदार उन्होंने योग साधना के द्वारा हमें ज्ञान के माध्यम से हमें बात बताई। योग दिया, साधना दी, जुक्ति दी। कूड़ कपट काया कनिक्षा, अंदर जो भी कूड़, अब नीचे कूड़ा कटका था, कचरा था, उसको हमने निकाल दिया। हमारे हृदय में जो मेल भरा हुआ था, जो काया के अंदर जितना भी मेल भरा हुआ था वो मेल है वो निकल गया। हरि की गति जब जानी, कब हुआ, तो हमने हरि की गति जानी। जब संतों ने बताया कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान इस प्रकार मिलते हैं, भगवान सत्य क्या है, सत्य के इसके बारे में बताया, तब हम जाना। और तब हमारे हृदय के जितने भी मेल थे, पाप थे, वो दूर हो गए। आंधी पीछे जल उठा। फिर क्या हुआ, आंधी जाने के बाद में आपको पता है बरसात होती है, तो फिर क्या हुआ, प्रेम रूपी बरसात हुई। प्रेम रूपी बरसात हुई तो क्या होगा, प्रेम हरिजन भीजन, उस प्रेम से क्या हो गया, मैं पूरी तरह से भीग गया। कौन से प्रेम से, हरि के प्रेम से, यानी भगवान के जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, भक्ति रूपी जो प्रेम होता है, उसमें हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित विहातम सीना। तो क्या है, कबीर जी कहते हैं ज्ञान रूपी जो सूर्य है, यहाँ क्या है, ज्ञान रूपी सूर्य, यहाँ ज्ञान रूपी सूर्य, यानी ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से प्रकाश है ज्ञान रूपी, उससे क्या होगा, उदित भयातम सीना, जितना था ज्ञान, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो क्या होगा, मिट जाएगा। तो यहाँ ये मैंने इसलिए लिख दिया है आपको थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए ये क्या लिखा है,
यहाँ ज्ञान रूपी आंधी। सबसे पहले क्या है तो भाई आई ज्ञान की आंधी, तो ज्ञान रूपी आंधी से आपको पता चल जाएगा। ब्रह्म रूपी टाटे, फिर क्या हुआ, आंधी आने से ब्रह्म रूपी जो टाट है वो टाटियाँ उड़ जाती है, और माया रहने वाली, तो माया रूपी रस्सियाँ है वो बंदी नहीं रहती है। चित्त की दो थोनी गिरानी, तो चित्त रूपी जो थोनी यानी खंबे है वो गिर गए हैं, ठीक है। और मोह रूपी बलिंदा टूट गया, तो यहाँ देखो मोह रूपी जो बल्ली है वो क्या होती है, टूट जाती है। फिर देखो तृष्णा छानी परी घरी उपरी, तो तृष्णा रूपी जो छान थी वो नीचे गिर जाती है। कुबोधी का भांडा फूटा, और कुबोधी रूपी जो भांडा यानी बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है वो फूट जाते हैं। इसके बाद में यहाँ जो संतों को बुलाया जाता है वो क्या करते हैं, योग युक्ति के माध्यम से और उसका दोबारा निर्माण करते हैं उस क्षण का, यानी हमारे हृदय में एक नए ज्ञान का संचार करते हैं। उसके बाद में बिल्कुल भी पानी नहीं छूता है उस छान से, उस छान से बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा है, अर्थात हमारे हृदय में जो ज्ञान का जो प्रकाश हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी इधर उधर से कोई भी गलत जो कह सकते हैं पाप रूपी जो बातें होती है वो नहीं आती। ज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से हट जाता है। आंधी पीछे जल बूटा, आंधी के बाद में प्रेम रूपी जो बरसात हुई है उसी के बारे में बताया है। तो उसमें क्या हो जाता है, उस प्रेम रूपी बरसात में उस हरि रूपी जो प्रेम है, हरि के प्रेम रूपी जो जल है उसमें पूरी तरह भीग जाते हैं। और कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया कर सेना, कबीर दास जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश प्रकट होने से या उदय होने से अज्ञान रूपी जो अंधकार था उदित भया कर सेना, तब क्या हो जाता है, जैसे ये सूर्य प्रकट होंगे अंधकार पूरी तरह से मिट जाएगा, अर्थात ज्ञान जैसे ही हमारे हृदय में आएगा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। आज हमने कबीरदास जी के बोले भी देखे हैं और यहाँ पद भी देखे। इस प्रकार से अपना पहला पाठ पूरा, ठीक है।